राजस्थान और सर्दी ना हो ही नहीं सकती भाई। विश्वास ही नहीं होता मुझे यार, राजस्थान में भी सर्दी पड़ती है ना भाई ना। सर्दियों में जैसे जैसे सर्दी आने लगती है मतलब सबकी फटने लग जाती है। मतलब थोड़ा सा शक था कि मेरे किस्मत के एल लगे हुए हैं आगे या पीछे, कहीं ना कहीं तो लगे हुए हैं। और भाई देखो, मेरा रूममेट ऐसा बंदा है, पता नहीं उसका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा है। मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करता है कि भाई हमारे सर्दियों में ना लड्डू बनते हैं देसी घी के मस्त एक नंबर, तुम्हारे भी बनते हैं क्या? कि मम्मी ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, सर्दी लग रही है, तो उनके घर वाले उनके लिए मतलब नए नए जैकेट नए नए कपड़े ला के देते हैं। मैं बोलता हूँ मेरी मम्मी को, मम्मी मम्मी सर्दी लग रही है, ठंड पड़ रही है तो देख लो। तो बोलते बेटा आदत ढाल ले, अब इससे भी तेज पड़ेगी। ये कौन सी ममता है? हेलो, जय श्री श्याम दोस्तों। मैं भाई राजस्थान से, और भाई यहाँ की खास बात यह है, अगर आपको राजस्थान में सर्दी देखनी है तो सुबह 6 बजे से पहले उठो। और अगर आपको राजस्थान में सर्दी नहीं चाहिए तो 9 बजे के बाद उठो। यूं कड़ाकड़ की धूप, सूर्य देव तुम्हारी छत पे मतलब टाट पे, और शाम के 5 बजे से पहले सो जाओ भाई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर्दी भी पड़ी थी यहाँ ना। यहाँ पे वो वाला सीन होता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जो 6 बजे से पहले उठा उसने देखा। और भाई मेरी मम्मी बोलती है सुबह जल्दी उठो, सर्दी कम लगेगी। मैं मम्मी सर्दी तो कम लगेगी पर जिंदगी बहुत ज़्यादा लगती है। हाँ भाई, और हाँ भाई, और इस सर्दी में घर वाले ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं अननेसेसरी, फालतू वाहियात, जिनका कोई सेंस नहीं होता। मुझे बोलते हैं नहाओ, रोज़ नहाओ, ब्रह्म मुहूर्त में नहाओ। तो इसी के चक्कर में भाई मेरे और मेरे घर वालों की डिबेट चलती रहती है एक ही बात पे। वो मुझे नहाने के फ़ायदे बताते रहते हैं, मैं उन्हें परफ्यूम के फ़ायदे बताते रहता हूँ। और भाई पहले मुझे लगता था, मतलब थोड़ा सा शक था कि मेरे किस्मत के एल लगे हुए हैं आगे या पीछे, कहीं ना कहीं तो लगे हुए हैं। पर मेरा अब शक यकीन में परिवर्तित हो गया। पहले मुझे गर्मियों में ठंडा पानी चाहिए होता था तो साला सर्दी टंकी से गर्म पानी आता था। अब मुझे सर्दियों में ठंडा गर्म पानी चाहिए तो साला ठंडा आता है। मतलब भगवान कुदरती नहीं चाहता कि मैं नहाऊं यार। नहीं, मुझे अपने फ्यूचर की टेंशन है, आने वाली पीढ़ी की टेंशन है। मैं पानी बचाने की कोशिश करता हूँ पर दुनिया पता नहीं मेरे विचारों के कैसे खिलाफ हो जाती है। और भाई वैसे राजस्थान की सर्दी बहुत कंफ्यूजिंग होती है। एकदम ठंड पड़ रही होती है, कान ठंडे, हाथ कांप रहे होते हैं। समझ नहीं आता यार, राजस्थान और सर्दी ना हो ही नहीं सकती भाई। विश्वास ही नहीं होता मुझे यार, राजस्थान में भी सर्दी पड़ती है ना भाई ना। तो इसीलिए मैंने अब मेरा फ़ोन उठाया, चेक किया टेम्परेचर तो 30। अब भाई समझ नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम मौसम में है या ये वेदर वाले गलत है, कुछ ज़्यादा पड़ लिए, या फिर हम ही डिफेक्टिव फीस हो गए जो हमें 30 डिग्री टेम्परेचर में भी सर्दी लग रही है। यही होता है भाई, राजस्थान में 30 होता है, चेक कर लो तुम यार। और भाई देखो, मेरा रूममेट ऐसा बंदा है, पता नहीं उसका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा है। मुझसे ऐसे ऐसे सवाल करता है कि भाई हमारे सर्दियों में ना लड्डू बनते हैं देसी घी के मस्त एक नंबर, तुम्हारे भी बनते हैं क्या? मैं भाई हमारे नहीं बनते, हमारे तो कोई बुजुर्ग आदमी बूढ़ा आदमी कोई मरता है ना तब उसके नुक्ते में बनते हैं। और भाई हाँ, इनसे याद आया कि मेरे घर वाले मुझे अलग ही तरह से ट्रीट करते हैं। पता नहीं मुझे उन्हें मेरा क्या डर लगता है कि घर में सबके घर में लड्डू बनते हैं, मेरे घर में बनते हैं, पर मेरे लिए वो अलग निकाल देते हैं गिन के, ये वाले तेरे हैं, और अपने वाले पे लोक लगा देते हैं। पता नहीं उन्हें किस चीज़ का डर होता है। मुझे वैसे पसंद भी नहीं लड्डू, देखो सही बताऊँ तो, पर मैं सुबह शाम खा लेता हूँ। तो समझ नहीं आता मुझे उनको मेरे से किस चीज़ का डर लगता है। और देखो भाई, मैं मजाक से पार्ट, मैं एकदम इनोसेंट बंदा हूँ। मेरे दोस्त वाले, मेरे सर्किल वाले मुझे बोलते हैं भाई सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, अब तो शादी करनी पड़ेगी यार, उससे ही ठंड रुकेगी। अब भाई सर्दी का और शादी का क्या कनेक्शन है यार? सर्दी पड़ रही है तो कोई सेल में जाओ, कोई कपड़े वपड़े खरीदो,
सर्दी में शादी और सर्दी का क्या कनेक्शन है भाई, मुझे समझ नहीं आता। और भाई मैंने देखा है बच्चे अपने दोस्तों से, मतलब बच्चे अपने घर में बोलते हैं कि मम्मी ठंड पड़ रही है, ठंड पड़ रही है, सर्दी लग रही है, तो उनके घर वाले उनके लिए मतलब नए नए जैकेट, नए नए कपड़े ला के देते हैं। और कईयों के घर वाले कुछ ज़्यादा मतलब समझदार होते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तो वो शादी भी करा देते हैं उनकी। पर मेरे घर में ये दोनों ऑप्शन बंद है। मैं बोलता हूँ मेरी मम्मी को, मम्मी मम्मी सर्दी लग रही है, ठंड पड़ रही है, तो देख लो, तो बोलते बेटा आदत ढाल ले, अब इससे भी तेज पड़ेगी। ये कौन सी ममता है, समझ नहीं आता मेरे को, ये कौन सी ममता है भाई। ये ममता मेरे से परे है। मुझे माँ की ममता ऐसी होती है, हाँ मुझे दिख रहा है भाई, ऐसी होती है। हाँ हाँ। और भाई सर्दियों में जैसे जैसे सर्दी आने लगती है, मतलब सबकी फटने लग जाती है। किसी के होठ, किसी की चमड़ी, किसी की चेहरा, मतलब मल्टीपल चीज आर फटिंग। पर भाई, पर कोई नहीं भाई, मैंने बड़े बड़े लोगों की ऐसी ऐसी चीज फटते देखी है, जिसके आगे हमारे ये होठ नाक तो छोटी मोटी चीज है, बस फट भी जाएंगे तो क्या, थोड़ा सा बस। और भाई, और सच बोलूँ तो भाई राजस्थान की सर्दी ठंड नहीं सिखाती, एडजस्ट करना सिखाती है। और और हम राजस्थान के लोग भाई ठंड से नहीं डरते। आप बताओ कमेंट में किससे डरते हैं। बाय बाय, जय श्री श्याम।